वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। आज हम आपको लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े 3 अनसुने किस्से बताएंगे जो उनकी महान जीवन शैली को दर्शाते हैं। एक बार राष्ट्र के सेनापति होते हुए दुकानदार से की सबसे सस्ती साड़ी की मांग। एक बार शास्त्री जी एक दुकान में साड़ी खरीदने गए। दुकान का मालिक शास्त्री जी को देख बेहद खुश हुआ। उसने उनके आने को अपना सौभाग्य माना। शास्त्री जी ने कहा वे जल्दी में हैं और उन्हें 4-5 साड़ियाँ चाहिए। दुकान का मैनेजर शास्त्री जी को एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाने लगा। साड़ियाँ काफ़ी कीमती थी। शास्त्री जी बोले, भाई मुझे इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं चाहिए, कम कीमत वाली दिखाओ। मैनेजर ने कहा, सर आप इन्हें अपना ही समझिए, दाम की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे। शास्त्री जी उसका आशय समझ गए। उन्होंने कहा, मैं तो दाम देकर ही लूँगा, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो और कम कीमत की साड़ियाँ ही दिखाओ और कीमत बताते जाओ। तब मैनेजर ने थोड़ी सस्ती साड़ियाँ दिखानी शुरू की। शास्त्री जी ने कहा, यह भी मेरे लिए महंगी ही है और कम कीमत की दिखाओ। मैनेजर एकदम सस्ती साड़ी दिखाने में संकोच कर रहा था। शास्त्री जी मैनेजर को भांप गए। उन्होंने कहा, दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ी है उनमें से दिखाओ, मुझे वही चाहिए। आखिरकार मैनेजर ने उनके मन मुताबिक साड़ियाँ निकाली। शास्त्री जी ने कुछ उन सबसे सस्ती साड़ियों में से कुछ चुनी और कीमत अदा कर चले गए। ऐसे थे शास्त्री जी। एक बार जब शास्त्री जी ने ट्रेन से कूलर निकलवा दिया था। ये बात उस समय की है जब शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे। तब उन्हें एक दिन अकस्मात मुंबई जाना पड़ गया। शास्त्री जी के जाने के लिए रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा तैयार किया गया। जब गाड़ी चलने लगी तो उन्हें ठंड लगी, जबकि बाहर लू चल रही थी। ये सोच के शास्त्री जी बोले, डिब्बे में काफ़ी ठंडक है लेकिन बाहर गर्मी है। शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट जिनका नाम कैलाश बाबू था ने कहा, जी सर, इस डिब्बे में आपकी सुविधा हेतु कूलर लगवाया गया है। शास्त्री जी ने तिरछी निगाह से कैलाश बाबू की तरफ देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कूलर लगवाया गया है, वो भी बिना मुझे बताए? क्या और लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी? लोगों का सेवक होने के कायदे से तो मुझे भी 3rd क्लास में चलना चाहिए, किंतु यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। उन्होंने कहा, आगे जिस भी जगह पर गाड़ी रुके सर्वप्रथम मेरी बोगी से इस कूलर को निकलवाया जाए। फिर क्या था, मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और रुकते ही सबसे पहले कूलर निकलवाया गया। एक और किस्सा है शास्त्री जी का, जब सायरन की गाड़ी के लिए किया इनकार। यह उस वक्त का किस्सा है जब लाल बहादुर शास्त्री देश के गृह मंत्री थे और वे किसी त्वरित कार्य से कलकत्ता में थे। उन्हें समय से दिल्ली पहुंचना था, लेकिन रोड पर शाम के वक्त इतना रश था कि वह टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने उनसे कहा कि वह उनके काफिले के आगे सायरन लगी एक कार भेज रहे हैं ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंच सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शास्त्री जी ने यह कहकर मना कर दिया था कि वे कोई बड़े आदमी नहीं है। शास्त्री जी खुद को कहते थे तीसरी श्रेणी का व्यक्ति। जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। शास्त्री जी प्रधानमंत्री होने के अलावा इलाहाबाद से 2 बार सांसद भी रह चुके थे। उनका यह नारा इतना चर्चित हुआ कि बाद में हर सभा का हिस्सा बन गया। ये नारा देशभक्ति का प्रतीक बना। इस नारे को भारत के राष्ट्रीय नारे का दर्जा प्राप्त है, जो भारतीय सेना के पराक्रम और त्याग के साथ ही किसानों के श्रम को दर्शाता है। ऐसे थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।